पीआईए को जुर्माने और डैमेजेस की मद में अदायगियों की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान का इंकशाफ हुआ है। हिदायत के बावजूद 2 साल के बाद भी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी नहीं हो सकी है। मुझे नहीं पता ये किस किस्म का बजट है, समझ नहीं आ रही है। पहले तो ये इस डॉक्यूमेंट का जरूरत क्या था भाई। इंतजामिया ने जुर्माने और डैमेज की मद में 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अदा की है। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी टैक्स की करता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि जो बिजनेसेस इस वक्त जो चल रहे हैं, जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारोबार जो है चल नहीं पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ऑल टाइम हाई है। पहले तो वो कभी खत्म होता ही नहीं है, प्रोजेक्ट्स मुकम्मल ही नहीं होते, जो होते हैं वो कभी रिटर्न ही नहीं देते। 63 दिन के बाद एक नया गवर्नमेंट होगा पाकिस्तान में, क्या इनको पता है इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं? क्या इनको पता है कि ये चलते रहेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर भी ये होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी ये होंगे, जनरल इलेक्शंस भी नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस बजट। पहली बात तो ये मेरा है। दूसरी बात ये है कि जब एक गवर्नमेंट इस हालात में है जो हमारे हालत में है, हम जिस हालत में हैं, और हमें कर्ज चाहिए होगा अगले दफ़े, तो और IMF के एक प्रोग्राम में हैं, तो हमें उनका अग्रीमेंट लेना, वो कुछ कहते हैं लाजमी है, कुछ लोग कहते हैं बेनिफिशियल होता। मैं तो कहता हूँ चलो लाजमी नहीं तो बेनिफिशियल है। तो पहली चीज़ जो बजट में है जो श्योरली IMF एग्री नहीं करेगा, और वो ये है कि आपका डेफिसिट 4% से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका डेफिसिट 6% है, 6.5%। बिल्कुल। और आप समझते हैं कि आपके दोस्त सऊदी अरेबिया, चीन, UAE ये बना देंगे? तो मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और अगर भी IMF कुछ नहीं कह रहा है इस वक्त, इसलिए वो कहते हैं शायद क्वाइट हैं, इसलिए वो शायद समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग बढ़ गया है, तो इसलिए अपने प्राइसेस बढ़ गए। वो कब तक चुप होंगे? सही। और दूसरी बात, मेरे ख्याल में डार साहब जो हैं और IMF का इनका बनता नहीं है। उसके डार साहब के पोलेमिक्स, उनके एटीट्यूड ये उनको सूट नहीं कर, किसको? IMF को। अच्छा। और वो उन्होंने कितने दफे इनको कहा है, मिसाल के तौर पे, कि आप इंटरफियर ना करें फॉरेक्स मार्केट पे, लेट द रुपी फाइंड इट्स ओन लेवल। एग्जैक्टली। मगर वो तो बात ही नहीं सुनते हैं। आप देखिए आज क्या हो रहा है, हवाला रेट वापस आ गया। सही बात है। और वो क्यों हुआ है? इसलिए कि वो बैंकिंग सेक्टर से पैसे नहीं आ रहे हैं, अब हवाला से आ रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा और उनका मिलाप नहीं है, वी डोंट सी आई टू आई, उनके रिकमेंडेशंस हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये प्रोग्राम चलेगा? और बल्कि मुझे तो कहा गया है कि अब तो हम लोग रेकंसाइल हो गए हैं कि ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। अच्छा। और हम अपने दोस्तों के साथ मिल के एक मुझे एक इत्तला आया है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने हमें 6 बिलियन डॉलर अगले साल देगा, और हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली डू इट। 3 बिलियन के डिपॉजिट्स होंगे, टाइम डिपॉजिट्स, मिसाल के तौर पे 2 बिलियन फ्रेश डिपॉजिट, दैट्स न्यू मनी, और फिर 3 बिलियन वो इस साल दिया जाएगा। ना पेरिस क्लब के पास हम जाएंगे, ना हम मल्टीलैटरल लोन्स लेंगे, और बायलैटरल लोन्स हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करेंगे, मगर प्रिंसिपल को रीशेड्यूल। मुझे पता नहीं है ये किसके साथ क्या बातें हो रही है, क्या हम लोग एग्रीमेंट रीच किया है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डॉक्यूमेंट 63 दिन के बाद नई गवर्नमेंट जो आएगी उसको ज़रूर रिव्यू करेगी। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। और जहाँ तक आपने डार साहब की बात की, तो जो उन्होंने कहा था ना, आई डू नॉट केयर, जो बरमला उन्होंने IMF को ये कह दिया था, लगता यही कि जो बजट आया है वो इसका एक अमली शक्ल है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है गुज़िश्ता अहदाफ हम क्यों हासिल नहीं कर पाए, और जो आइंदा अहदाफ हैं क्या रुकावटें आ सकती हैं उसमें, कितने रियलिस्टिक हैं वो? देखिए, पहली चीज़ है
के प्रोजेक्शन और हर फाइनेंस मिनिस्टर का और डेवलपिंग कंट्री में इरादा एक होना चाहिए कि जो गरीब तबका है उनको ऊपर लाएं. दिस शुड बी द मेन गोल. अच्छा, गरीब तबके के लिए इसने क्या किया है दार ने? 12.5% बिस्ट को इट्स नथिंग, कुछ नहीं है 12.5%. दूसरी बात ये कह रहा है ना कि पेंशन, ये तनख्वाह 35%, मगर भाई पेंशनर्स का तनख्वाह पेंशन आपने 17%. नहीं, आप मुझे समझाएं तो सही थोड़ा सा, क्या ये पेंशनर्स कम खाते हैं खाना? क्या इनके जो दुकान होते हैं जिधर चीज़ें खरीदते हैं वो कोई सस्ते दुकान होते हैं कि उधर माल सस्ता मिलता है? दूसरी बात, अगर आप वाकई पुअर को हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप वाकई इन लोगों को, और ख़ास तौर वो लोग जो तुम्हारे लिए 40-40 साल काम किए हैं और अब उनको 12 साल के लिए तुम पेंशन नहीं दे रहे हो, उस इदारा जो तुम्हारे तहत है, आपने मुझे पूछा ये कसूर किसका है? ये फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली उसका कसूर है. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका बैंक है. 12 साल से वो पेंशन्स नहीं दे रहे उन पेंशनर्स को जिधर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि दो पेंशन. और बड़े गलत डिजाइन. सो एक तो है इमीडिएटली इसको हमें कम से कम 1 साल के लिए इसको आगे कर देना चाहिए था. दूसरा ये है कि हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एवरी डे अरबों 1,000 अरब का तो सब्सिडी की बात की गई है. डिफरेंट पावर सेक्टर और दूसरे जो अदारे हैं इससे भी ज्यादा है. और इसके ऊपर आपको इमरजेंसी बेसिस पे काम करना चाहिए कि भाई ये अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते इन चीजों को, और इसको आपको इसको कट डाउन करना पड़ेगा. आपको प्राइवेटाइजेशन की पूरी स्ट्रेटजी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई. आपको डेट की जो स्ट्रेटजी है वो नजर नहीं आई. आपको जो एक्सपोर्ट्स के लिए हमने करना है कि किस तरह से आपकी एक्सपोर्ट्स की तरफ कुछ हो, वो उस तरह से नहीं आई. हमारा सारा का सारा जो एनर्जी सेक्टर है वो बुरी तरह हमें मार रहा है. उसमें जितनी चोरी, उसमें लाइन लॉसेस इतने ज्यादा हैं कि अगर लाइन लॉसेस भी आप काबू कर लें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला खासा हल होता है. तो बेशुमार चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करके इमरजेंसी बेसिस पे एक्शन लेने की जरूरत है, और ये डूएबल चीजें हैं. ये नहीं है कि रॉकेट साइंस है. रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है. नीयत नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कैपेसिटी जो है वो हुकूमत के पास नहीं है, सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी नहीं है, और फोकस अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स पे नहीं है. इस वक्त सियासत जो है वो ओवरकम कर गई है. इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑल टाइम हाई है, तो लोग कारोबार कैसे करेंगे? इकोनॉमी जो है वो कब चलती है कि जब फंडामेंटल्स ठीक होते हैं. फंडामेंटल्स कब ठीक होते हैं कि जब आपको एक सुकून होता है कि हाँ यार मैं कोई काम करूंगा तो उसमें मुझे रोक टोक नहीं होगी. यहाँ तो हम पॉलिसी ही नहीं बना पाते लॉन्ग टर्म कोई. जब एक कोई पॉलिसी बनती है तो वो अगले साल चेंज हो जाती है, फिर उसके अगले साल फिर चेंज हो जाती है. तो अगर आप मुल्क में कोई एक्टिविटी चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट की कोई एक्टिविटी चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देनी पड़ेंगी. आपको पॉलिसीज बना के उन्हें फ्रीज करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज है ही नहीं, और इसकी वजह से आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे देखा हो तो हर चीज इस दफा कम हुई है. चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन रेमिटेंस हो.